आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, मेरा नाम जिशान सिद्दीकी, भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष। देश अध्यक्ष करने का सबसे पहला जो कार्य है हमारा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ है 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उस पर विजय घाट पर हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर से कम कम 1000 किसान और मजदूर जाने का काम करेगा। और पूरी तादाद में विजय घाट पर, क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और जय जवान जय किसान का नारा उनके द्वारा दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी ने जो मुझ पर विश्वास जताते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इस जिले की जिम्मेदारी दी है, उस पर मैं पूरा खरा उतरने का कार्य करूँगा। और जो अब तक मुजफ्फरनगर के अंदर अब पूरी कमेटी मिलकर के जिले में और प्रदेश में जो भी हमारे यहाँ के पदाधिकारी होंगे, वो गांव-गांव जा कर के किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उन लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को, सबसे पहले तो उनकी समस्याओं के बारे में हम जो है मालूम करेंगे। जिसकी जो समस्या होगी उसको उसी अधिकारी के द्वारा उसको सोल्व आउट किया जाएगा। और अगर किसान और मजदूर के साथ किसी भी तरह का कोई उत्पीड़न जो है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल। अध्यक्ष जी, जैसे आपने किसान और मजदूर की बात की है, किसान मजदूर का इतिहास गवाह है कि कभी तालमेल हुआ ही नहीं, फिर किसान और मजदूर की बात कैसे करते हैं? देखिए, किसान और मजदूर का तालमेल है, मैं बताता हूँ। जब किसान की फसल तैयार होती है तो किसान को भी मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। किसान ने हमेशा मजदूर से नफरत की है, शोषण किया है बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं क्या कहता हूँ आपसे, फिर मैं दोबारा से यही बात रिपीट करूँगा, जब फसल किसान की तैयार होती है तो उसको मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली और सबसे मजबूत पहली लड़ाई तो हमारी किसान के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है। ज़रूरत पड़ना और संगठित होना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी पीड़ित होता है उसके लिए कार्य करते हैं, वो चाहे मजदूर हो, किसान हो, हम सब के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं। देखिए, पहले राजनीति में रहकर उसके बाद फिर अन्य संगठन में आया, पहले शुरुआत कौन से संगठन से बात की थी आपने? देखिए, सबसे पहले मैं राजनीति में ही था, समाजवादी पार्टी में जिला सचिव रहा मुजफ्फरनगर से ही, सत्ता में जो है पार्टी थी जब। उसके बाद क्योंकि पार्टियों में जो है वो कार्य नहीं कर पाते, जो एक समाज सेवा के रूप में हम लोग किसान यूनियन से जुड़े। और आज चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी की ईमानदारी को और उनकी लगन और किसानों के लिए वफादारी देखते हुए हम लोग भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से जुड़े। और आज उसका ही फल है जो राज्य अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी ने जो है हमें दिया है और मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी और जो भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी बहुत दिल की गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी मुझ पर विश्वास जताया। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, पहले हरपाल जी जिलाध्यक्ष थे, अब जैसा आप जिलाध्यक्ष बने हो, क्या पुराने पदाधिकारी रहेंगे या कमेटी भंग होगी? देखिए, जो भी पुराने पदाधिकारी हैं वो भी मिलेंगे, उनको भी जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन है, सबके लिए है। और हमारे ऋषिपाल जो चौधरी अम्बावता जी हैं, उन्होंने पूरा आदेश किया है कि पूरी मजबूती से सबसे पहला जो है कार्य हमारा यही रहेगा कि 2 अक्टूबर को विजय घाट पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1000 की संख्या में जो है विजय घाट जाने का कार्य। देखिए, अक्सर तुम पार्टी में कहते हो कि जो फर्जी संगठन है, ये क्या मामला है, इसका विस्तार से बताइए। देखिए, फर्जी संगठनों के लिए मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो है हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि फर्जी संगठन का ये है कि जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएँ। कोई भी टोपी लगाएगा, और देखो, मजदूर हो, किसान एक भोला भाला होता है, वो किसी पे भी विश्वास कर लेता है। और किसान के साथ कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, उनके खिलाफ डीएम साहब को राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा भी आदेश होगा उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का कार्य भारतीय किसान यूनियन अम्बावता करेगा। अध्यक्ष जी, सूत्रों से क्या है कि आपको पता है कि संगठन के कारण सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों के लिए जो है वो टोल टैक्स का जो मामला सामने आता रहता है, जो है बदतमीजी दबंगताई, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सही किसान है उनको भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में कोई भी आदमी टोल की राजनीति नहीं करता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी का सख्त आदेश है, जो पदाधिकारी जिसकी गाड़ी पे झंडा होगा और चिट लगी हुई होगी, उसके अलावा किसी भी टोल पे कोई गाड़ी उनकी नहीं निकाली जाएगी। पहली बात तो हम लोग टोल की राजनीति करते ही नहीं,
हमारे यूनियन में इसके लिए बहुत जो है बहुत इसे बहुत दूसरे तरीके से देखा जाता है। हमारे यूनियन के अंदर सिर्फ किसान और मजदूर और जो भी पीड़ित है उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य होता है। ढोल और राजनीति ये कोई मायने हमारे संगठन के लिए बिल्कुल नहीं रखता। अब मुजफ्फरनगर की कमान आपको मिल गई पूरी तरह से, जनपद में किस तरह से निर्देश देंगे जनपद की टीम को? देखिए, मुजफ्फरनगर में मैं और हमारी टीम जो भी हमारे पदाधिकारी हैं जो हमारे ऊपर भी है, हम लोग सभी मिल कर के एकजुट होकर के गुटबाजी बिल्कुल ख़त्म करने के बाद सबको मिला करके गांव-गांव जाएंगे जो पीड़ित है और उन लोगों को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में जोड़ने का कार्य करेंगे। तो जी स्मार्ट मीटर का पूरा मामला चल रहा है, उसके बाद काफ़ी विरोध भी चल रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस पर भी विचार करेंगे। हमारी टीम बनेगी, टीम के अंदर जो भी विचार होगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो है मालूमात करेंगे। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आदेश करेंगे उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। मिलते हैं। मैं मोहम्मद सईद खान, मंडल प्रभारी का पद मुझे मिला है। मैं मंडल प्रभारी अपने इच्छा से आया, मुझे किसी ने जो है नीचे नहीं बुलाया। मैं सिर्फ अपने देश मुजफ्फरनगर को, क्योंकि यहाँ संगठन बहुत कमज़ोर चल रहा था और गुटबाजी की राजनीति चल रही थी, एक दूसरी टांग खींचना की, मैं उसको देखते हुए मैंने अपना जो है प्रदेश उपाध्यक्ष पद छोड़ करके मैं छोटे पद पे जो है अपने प्रभारी पाया हूँ। इसलिए कि मैं इस जो मुजफ्फरनगर हमारा है ये पूरे देश पे इसका असर जाता है, ये राजनीति भी यही चलती है और बड़ा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है हमारा शहर मुजफ्फरनगर। अगर आप राजनीति इतिहास उठा के देखेंगे तो ये मुजफ्फरनगर बहुत अहम है और यहाँ संगठन की कमजोरी को देखते हुए मैं प्रभारी का पद मैंने जो है लिया है और इस मैं प्रभारी के पद से मैं जो है पूरे संगठन को मजबूत करने की मेरी इच्छा है कि मैं संगठन को जो है मजबूत बनाऊँ। मुजफ्फरनगर में नए जिला अध्यक्ष जो है घोषित किए गए हैं, जिला प्रभारी जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या सोचकर किस तरह से आपने इनके अंदर क्वालिटी देखी कि आप देखिए, ये बहुत ही मेहनती, जुझारू और संगठन के प्रति और अपने जो है अम्बावता परिवार के जो है जिम्मेदार जो है सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। इनकी लगन और जो है मेहनत को देखते हुए अध्यक्ष जी ने इनको जिला मुजफ्फरनगर अध्यक्ष बनाया। अच्छा, कारण क्या रहा कि पहले से आप अम्बावत में जुड़े हैं, जबकि अम्बावत एक बार मुजफ्फरनगर, लेकिन आपने अम्बावत का जो है दामपुर तरफ थाम रखा, अम्बावत में क्या क्वालिटी है? देखिए, अम्बावता मैं अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता जी है उनकी राजनीति और उनका जो है बिल्कुल सादा व्यवहार और सब धर्म को एक मानते हुए, उनके सामने ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, वो सब धर्म को एक मानते हैं और सबका साथ सबका विकास की इनको मैंने गुण देखा उनके अंदर। लोग बाग तो अपने खाली व्यवहार में देखा, मतलब जो है भाषण में बोलते हैं कि सबका साथ सब, लेकिन मेरे जो अध्यक्ष जी मैं दिल से उनकी जो है इज्जत करता हूँ, उनका दिल से जो है मैं जो है सम्मान करता हूँ कि उनके अंदर ये गुणवत्ता है कि वो सबका साथ सबका घर दिल से करते हैं। उनके पास में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जो है वो हिंदू है ना मुसलमान, वो किसी की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ ईमान की राजनीति करते हैं और ईमानदार और इंसान है। आज का जो माहौल है वो आम जनमानस जो है राजनीति में अच्छा रखता है, लेकिन अच्छा रखता है संगठन में, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में रहकर भी उनसे जो है अवैध काम कराने के दबाव दिए जाते हैं उन लोगों को, या आपकी तरफ भी इसमें मामला है क्या? देखिए, आज तक इस संगठन में जितने भी मैंने जो है देखा है, कुछ चंद लोग हर जगह होते हैं, गिर कीचड़ में तालाब में कहीं ना गंदगी होती है, एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, लेकिन हमारे संगठन में आज की तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे संगठन को जो है गलत दिशा दे। और हम भी पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, जो है आने वाले टाइम हमारा अम्बावता परिवार का पूरे शहर का जिले का पूरे हम जो है राष्ट्रीय लेवल तक अपने जो है मेहनत करते हैं वहाँ तक पहुँचे। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या किसने चल रहा है? वक्फ बोर्ड को लेकर के किस तरह का माहौल? वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है माहौल ये तो इस नजर से देखते हैं आप लोग के किसान संगठन क्या सोचता है इसके बारे में? किसान संगठन का बिल्कुल स्पष्ट है, हम जो है लड़ाई जो लड़ते हैं हम किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। हमें ये जो वक्फ बोर्ड का जो मैटर है ये राजनीति प्रेरित है, ये जो है संगठन जो राजनीति में जो है लोगों को गुमराह करने के लिए असली मुद्दों को हटा करके अलग जोड़ने की ये राजनीति है। ये राजनीतिक मुद्दा है, ना कि ये है किसी जो है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है, इस तरह कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में दोबारा जब योगी सरकार आई थी 200 यूनिट बिजली का बात की थी, लेकिन अब स्मार्ट मीटर दे करके कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। क्या देखिए, ये हमारा संगठन राजनीति से अलग हट करके हम राजनीति के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहते। नहीं तो किसान और मजदूर के उसमें है ना बात, क्योंकि आप किसान मजदूर की बात करते हैं तो 200 यूनिट बिजली किसान मजदूर को फायदा होगा, किसको फायदा होगा? नहीं, फ़ायदा होगा, किसान मजदूर का फ़ायदा होगा,
और सरकार को अपना वादा निभाना भी चाहिए, क्योंकि जो वादा किया है गवर्नमेंट ने उसको जो भी सरकार जो है वादा करती है उसे निभाए, जब ये जो है जो आम मानस है उनको फायदा होगा। किसान मजदूर को माध्यम से क्या मैसेज रहेगा? मैं ये चाहूँगा कि ये संगठन जो है आप लोगों का संगठन है, इसमें आप ज़्यादा जुड़िए और इस संगठन मजबूत कीजिए। अपना कोई भी मुद्दा हो, कोई भी लड़ाई हो आपकी, हम जो है आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं और आने वाला टाइम आप लोगों का है। आप इसको जो है संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आइए। हम आपके लिए 24 घंटे आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है।